अगली खबर आपको बता दें, यूपी में एक और अपराधी का अंत हो गया है। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी यूपी की अगर हम बात करें, यहां पर कुख्यात बदमाश अनिल दुजाना का यूपी एसटीएफ ने अंत कर दिया है। एनकाउंटर के जरिए ये ढेर हुआ है। दरअसल यूपी एसटीएफ को जानकारी मिली थी कि अनिल दुजाना मेरठ में किसी खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाला है। इसी के चलते जैसे ही घेराबंदी की गई अनिल दुजाना की, वहां से भी फायरिंग हुई और अपने आप को यूपी एसटीएफ ने घेरता हुआ देखने के बाद अनिल दुजाना को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। इस खबर पर आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। मेरठ के भोला की झाल इलाके में ताबड़तोड़ कई राउंड गोलियां चली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना एनकाउंटर में ढेर हो गया। यूपी एसटीएफ ने उस दुर्दांत दुजाना को मार गिराया है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खौफ का दूसरा नाम था, जिसकी दहशत सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि दिल्ली और हरियाणा में भी थी। लेकिन अब उसके आतंक का अंत हो चुका है कि अनिल दुजाना जो एक ड्रेडेड गैंगस्टर है वेस्टर्न यूपी का, और इस पर बहुत बड़ी संख्या में मुकदमे कायम हैं। इसे एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने एक मुठभेड़ में मार गिराया है। यूपी एसटीएफ को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि कुख्यात अनिल दुजाना बागपत से मुजफ्फरनगर जाने वाला है। वो दिल्ली नंबर की सफेद स्कॉर्पियो में सवार है। मेरठ में भोला की झाल नहर के पास से उसके जाने का इनपुट एसटीएफ को मिला था, जिसके बाद एसटीएफ ने उसे दबोचने के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी। एसटीएफ को रास्ते में देख दुजाना भागते हुए फायरिंग करने लगा, जिसके बाद एसटीएफ ने भी जवाबी फायरिंग की और दुजाना मारा गया। वो स्कॉर्पियो है, दिल्ली नंबर गाड़ी है जिसमें अनिल दुजाना भागने की कोशिश कर रहा था और यूपी एसटीएफ को कहीं ना कहीं ये खबर मिल गई थी कि अनिल दुजाना दिल्ली नंबर के गाड़ी से भागने की कोशिश कर रहा है। देखिए पीछे मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ। जब फायरिंग हुई तो इस स्कॉर्पियो पर भी गोली लगी और पीछे के शीशे जो हैं वो गोली का निशान भी आपको साफ नजर आ रहा होगा। एनकाउंटर के बाद फोरेंसिक की टीम ने जब इसकी गाड़ी की चेकिंग की, उसमें कई हथियार मिले। एनकाउंटर के बाद पुलिस को गैंगस्टर दुजाना के पास से एक 32 बोर और दूसरी 30 बोर की पिस्टल बरामद हुई। इसके साथ ही कई जिंदा कारतूस भी मिले। एसटीएफ टीम से आमना सामना हुआ और वहां उसकी गाड़ी टकरा गई। बदमाशों की तरफ से फायरिंग हुई। एसटीएफ की टीम ने भी फायरिंग की। इस फायरिंग में अनिल दुजाना घायल हुआ, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। हाल ही में दुजाना सलाखों से बाहर आया था और जेल से बाहर आते ही उसने नोएडा में अपने खिलाफ गवाही दे रहे लोगों को धमकाया था। उसने एक कारोबारी को भी धमकी दी थी, जिसे लेकर नोएडा पुलिस ने उसके खिलाफ 2 मुकदमे भी दर्ज किए थे और उसकी तलाश की जा रही थी। निश्चित ही ये बहुत ही दुर्दांत अपराधी था और 10 अप्रैल को अभी मंडौली जेल से छूटा है और छूटने के बाद ही ये गवाहों को धमकाने, रंगदारी वसूलने की इसके तमाम फ़ोन आ रहे थे और तमाम इसकी शिकायतें। दिल्ली नंबर की सूचना थी, दिल्ली नंबर की गाड़ी की, तो यहाँ टीम पहुँच गई थी। उसने दिल्ली नंबर की गाड़ी देखते ही रोका तो फिर वो पहले दाएँ बाएँ कटने की कोशिश किया। फिर एसटीएफ की टीम पीछे लगी, उसने फायर किया। फिर पुलिस एसटीएफ की टीम ने फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में उसको गोली लगी और अस्पताल में जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। गैंगस्टर दुजाना गौतम बुद्ध नगर के दुजाना गांव का रहने वाला था। 3 दशक से उसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दहशत फैला रखी थी। 75,000 के नामी दुजाना पर 64 केस दर्ज थे, जिसमें 18 केस सिर्फ हत्या के ही थे। उस पर रासुका और गैंगस्टर एक्ट भी लगा था। दुजाना गिरोह बनाकर हत्या, लूट को अंजाम दिया करता था। जमीन पर अवैध कब्जा, लूटपाट में भी शामिल था। उसके खिलाफ सिर्फ बदलापुर थाने में हत्या, लूट, बलवा समेत कई संगीन मुकदमे दर्ज थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दुजाना का खौफ इस कदर था कि जिसने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई, दुजाना ने उसकी हत्या करवा दी। कोई भी उसके खिलाफ बोलने से डरता था। लेकिन योगी राज में अपराधियों पर ताबड़तोड़ प्रहार हुआ। अनिल दुजाना पर भी शिकंजा कसा। उस पर 75,000 का इनाम रखा गया था। यूपी पुलिस और एसटीएफ उसकी तलाश कर रही थी और आखिरकार उसके आतंक का खात्मा हुआ। यूपी एसटीएफ ने एक और
कुख्यात अपराधी को मिट्टी में मिला दिया है, लेकिन दुजाना के एनकाउंटर होते ही सियासत भी शुरू हो गई। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने फ्लोर पे जो हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहा था, मुख्यमंत्री जी अपने स्वजाति जो माफिया हैं उनका लिस्ट जारी करो और